नमस्कार दोस्तों। हमारे धरती पर आज जो कुछ भी है या फिर पहले कभी हुआ करता था या फिर आने वाले टाइम में होगा, वो या तो खत्म हो चुका है या फिर आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट हमारी धरती भी एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यानी किसी चीज का पैदा होना और फिर उसका विनाश होना, यह प्रकृति का एक नियम है। कोई भी इसका अपवाद नहीं है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि धरती जो कि 4.5 अरब साल पहले बनी थी और तब से लेकर अभी तक न जाने कितनी प्रजातियों ने जन्म लिया और फिर उनका विनाश भी हो गया। एक आंकड़े के हिसाब से धरती पर आई प्रजातियों में अभी तक 99.9% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। अभी आज के समय में जितनी भी प्रजातियां मौजूद हैं, वो सिर्फ 0.1% ही हैं, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक धरती पर आई सभी प्रजातियों पे नजर डालें तो इन सब में धरती पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने का रिकॉर्ड डायनासोर के नाम है, जो कि है करीब करीब 16 करोड़ साल। शायद ये और भी समय तक जीवित रह सकते थे अगर अंतरिक्ष से आई आफत ने इन बेचारों के नामो निशान को मिटा न दिया होता। खैर, अगर बात करें तो पृथ्वी के सबसे अक्लमंद जीव इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर महज कुछ लाख साल ही पुराना है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इंसान धरती पर सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने का डायनासोर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? जब डायनासोर के पास कोई सी भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी वो 16 करोड़ साल तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कामयाब हो सके। वहीं हम इंसानों के पास तो काफी उन्नत टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय में इसमें इजाफा भी होगा। तो क्या ये ऐसा कर पाएंगे? वैसे तो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका कोई सीधा और सटीक जवाब नहीं हो सकता। सिर्फ इसको लेकर अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, और अनुमान लगाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि डायनासोर 16 करोड़ साल तक अपना वजूद बचाने में कामयाब कैसे रहे। क्या ये महज बस एक संयोग था या इसकी कोई खास वजह थी? आइए सबसे पहले तो इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमें पता चला है कि डायनासोर धरती के इतिहास में अभी तक पाए जाने वाले सबसे अधिक ताकतवर जीव थे, और जिस टाइम वो वजूद में हुआ करते थे वो जंगल राज का दौर था, यानी कमजोर किसी का भी शिकार बन जाएगा और ताकतवर राज करेगा, और यही कुदरत का कानून भी है। तो अब चूंकि डायनासोर अपने जमाने के सबसे ताकतवर जीव थे, इसलिए कुदरत का ये कानून शक्तिशाली डायनासोर के हक में गया। अभी के जमाने की अगर बात की जाए तो चाहे वो कोई सा भी जीव हो या फिर वो इंसान ही क्यों ना हो, वो किसी की भी सत्ता को सीधे चुनौती दे देते हैं और उसे हरा भी देते हैं और खुद राज करने लगते हैं। लेकिन वही डायनासोर के 16 करोड़ साल के इतिहास में किसी भी दूसरे प्राणी ने उनकी सत्ता को सीधे चुनौती नहीं दी। डायनासोर ऐसे प्राणी थे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म के थे, मतलब कि फूड सप्लाई चेन में संकट जैसा भी कोई मसला नहीं था, जो ज्यादातर प्राणियों की विलुप्ति का एक अहम वजह रहा। इन्वायरमेंटल कंडीशन भी उनके अनुकूल थी। डायनासोर जो थे वो गर्म खून वाले थे और काफी फुर्तीले भी थे। वे किसी प्राणी के घर या उसके इलाके पे कब्जा करने में सक्षम थे। अपनी बेपनाह ताकत की वजह से वो इतने शक्तिशाली थे कि बाकी के प्राणी सिर्फ उनकी मौजूदगी देखकर अपने इलाके को छोड़कर भाग जाते थे, उनसे लड़ने से कतराते थे। इसलिए उनका खत्म होना इतना आसान नहीं था। सिवाय प्रकृति के उन्हें खत्म करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डायनासोर ने कोई ऐसा आविष्कार भी नहीं किया था जो उनके अपने वजूद के लिए चुनौती बने। वे करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज करने के बावजूद भी जानवर ही रहे। उन्होंने इंसानों की तरह कोई तरक्की नहीं की। शायद उनकी इस अज्ञानता ने उनके लिए ढाल का भी काम किया। उन्होंने पर्यावरण से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की, लिहाजा लंबे वक्त तक कुदरत का कहर भी उन पर नहीं बरपा। वहीं अगर हम इंसानों को देखें तो हमने क्या क्या नहीं किया। कुछ लाख साल पुराना ही हमारा इतिहास है और इतने कम समय में ही हमने अपने लिए न जाने कितने गड्ढे खोदे। हम दूसरी प्रजातियों के लिए खतरा तो है ही, हम अपनी खुद की प्रजाति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हैं। मानव जाति अपने इतिहास में कई आपदाओं से जूझ चुकी है, जिसमें कुछ आपदाएं कुदरती थीं तो कुछ को इंसानों ने खुद ही न्योता दिया था। हमें कुदरत क्या खत्म करेगी, हम तो खुद को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के जरिए जान चुके हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने जान गंवाई। न जाने जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा तब क्या होगा। आज के समय में कई देश परमाणु संपन्न हैं, इसलिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो काफी संभावना है परमाणु युद्ध होगा। और एक परमाणु बम क्या तबाही मचा सकता है, इसको आप उन जापानी लोगों से पूछो जिनके परिवार वालों ने हिरोशिमा और नागासाकी में जान गंवाई थी। खैर, ये तो बात की बात है। अभी इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा एस्टेरॉयड को माना जाता है। डायनासोर की विलुप्ति की वजह भी एस्टेरॉयड का धरती से टकराना ही था। हालांकि हमें ऐसा बताया जाता था कि जब एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए,
जबकि ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जब एस्टेरॉयड धरती की सतह से टकराया वो सिर्फ एक हिस्से पे ही जाके गिरा, जिससे उस इलाके में जितनी भी डायनासोर की आबादी थी उनका एक हिस्सा ही खत्म हुआ। लेकिन उस टकराव से पर्यावरण में जो बदलाव हुआ उन्होंने बाद में जाकर डायनासोर के अस्तित्व को ही मिटा दिया। इसलिए डायनासोर अचानक से किसी टकराव की वजह से नहीं बल्कि पर्यावरण में बदलाव की वजह से धीरे धीरे खत्म हुए। और यही सेम खतरा हम मानव जाति के सामने भी है। लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में एक प्रयोग किया था जिसमें एक छोटे एस्टेरॉयड से स्पेस क्राफ्ट की टक्कर करवा के उसकी दिशा बदल दी गई थी। ये एस्टेरॉयड के खतरे को कम जरूर करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि छोटे एस्टेरॉयड की तुलना में बड़े एस्टेरॉयड से स्पेस क्राफ्ट की टक्कर करवाकर दिशा बदलने में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन हम इंसान काफी अक्लमंद हैं, इसलिए इसका भी हल ढूंढ ही लेंगे। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इंसान अपना विनाश खुद ही कर लेगा और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर रॉयल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर मार्टिन रीस अपनी किताब आवर फाइनल आवर में लिखते हैं कि 21वीं सदी के अंत तक 50% से ज्यादा इंसान अपना वजूद नहीं बचा पाएंगे। उनका मानना है इंसान की विलुप्ति की वजह उनकी तकनीक हो सकती है। मानव सभ्यता ने एटम बम और एडवांस बायोटेक्नोलॉजी से नए नए वायरस विकसित कर लिए हैं जो उनके वजूद के लिए खतरा बन सकते हैं। भविष्य में बनने वाली सुपर इंटेलिजेंट मशीनें भी मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती हैं। ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सीनियर लेक्चरर निकोलस लैंगरिज का कहना है कि सवाल ये नहीं है कि हम विलुप्त होंगे या नहीं, सवाल ये है कि हम विलुप्त कब होंगे। निकोलस का कहना है कि इंसानों जैसी बड़ी और गर्म खून वाली प्रजातियां पर्यावरण के बड़े बदलावों को झेल नहीं पाती, जो मेंढक और सांप जैसी प्रजातियां आसानी से कर लेती हैं। मेंढक और सांप बिना खाने के भी महीनों जीवित रह सकते हैं, लेकिन इंसानों के मामले में ऐसा नहीं है। डायनासोर की तरह इंसानों को भी नियमित तौर पर ढेर सारा भोजन चाहिए होता है। अगर ज्वालामुखी विस्फोट, आइस एज और एस्टेरॉयड की वजह से फूड सप्लाई चेन में किसी किस्म की रुकावट आती है तो इंसान खतरे में आ सकते हैं, जैसे कि डायनासोर आए थे। हो सकता है कुछ इंसान इनसे होने वाले सबसे भीषण पर्यावरणीय बदलावों को झेल लें और उनके हिसाब से खुद को ढाल लें, तो उनका वजूद बच जाएगा। जैसे कि उड़ने वाली डायनासोर की कुछ प्रजातियां आज की पक्षियों में तब्दील हो गई थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम आम मैमल प्रजाति होते तो हमारा अभी कुछ लाख सालों तक और जीना तय था। लेकिन जाहिर तौर पर हम आम नहीं खास हैं और ये हमारे लिए खुशनसीबी भी है और बदनसीबी भी। हो सकता है हम अगले करोड़ों सालों तक धरती पर राज करें, लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगले कुछ 100 सालों में ही हम अपना वजूद मिटा लें। हम बेशक फिलहाल दुनिया की सबसे अक्लमंद प्रजाति हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इन दोनों में हमारे साथ क्या होगा। क्या पता हम खुद को ही खत्म कर दें या फिर हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर कुछ नया करने की कोशिश करें। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।